हेलो स्टूडेंट्स, मैं जूली कुमारी टर्न द बस में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम पहले वीडियो में हमने देखा कि कितने टाइप्स के डिग्री होते हैं और उनके कुछ रूल्स को हमने डिस्कस किया था। तो बेसिकली हमने पहले वीडियो में बात किया कि डिग्री के 3 पार्ट होते हैं। पॉजिटिव डिग्री एंड दूसरा है हमारा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। उसी से रिलेटेड हमने 5 रूल्स डिस्कस किए और आज हम इस वीडियो में आगे के रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा 6th रूल है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, व्हेन कंपेयरिंग टू थिंग्स सिमिलैरिटी शुड बी देयर, दैट इज सिमिलर थिंग्स शुड बी कंपेयर्ड। हमेशा एक चीज को ध्यान में रखना होता है जब भी कंपेयर कर रहे हैं कि जब हम चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें सिमिलैरिटी देखनी बहुत ही जरूरी हो जाती है। अब इसको हम रूल्स को अप्लाई कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है हमारा, दिस वॉल कलर इज मोर ब्यूटिफुल देन ओल्ड वन। अब यहाँ पे वॉल कलर कंपेयर किया गया है पुराने वाले से, वॉल से, पुराने वाले वॉल से वॉल कलर को हम लोग ने किया है। यहाँ पे वॉल ऐसा वॉल कलर समझ रहे हैं कि हमने वॉल की कलर की बात कर रहे हैं और पुराने सिर्फ वॉल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके कलर के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तब हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेन कंपेरिजन क्या हो रहा है, वॉल कलर इज कंपेयर्ड विथ सिर्फ वॉल। तो हम लोग बोल रहे हैं कि द वॉल कलर इज मोर ब्यूटिफुल देन द ओल्ड वन। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा मीनिंग दे रहा है कि हमारा वॉल कलर सिर्फ पुराने वाले वॉल से अच्छा दिख रहा है, जबकि हमारा जो करेक्ट सेंटेंस फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा, दिस वॉल कलर इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट द ओल्ड वन। अब यहाँ पे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि द वॉल कलर विथ वॉल कलर, यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है कि हम लोग वॉल कलर को वॉल कलर के साथ, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है। हमारा 7th रूल है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, व्हेन द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड इन द सुपरलेटिव डिग्री सेंस। कभी भी हम जब कंपैरेटिव डिग्री को यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में, तो हमें क्या ध्यान रखना है, यूज एनी अदर when the thing or a person of a same group is compared। हमें use any other का यूज करना होगा जब किसी भी पर्सन या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट, चीज या फिर जिसके बारे में हम दे रहे हैं, जिसके बारे में एडजेक्टिव हम दे रहे हैं, उसके सेम ग्रुप से हमें कंपेयर करना होगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। एग्जाम्पल है, रीना इज स्मार्टर देन एनी स्टूडेंट इन हर क्लास। अब इसमें क्या हो रहा है, रीना को हम लोग ने स्मार्टर बोला है, राइट, उसके किसी भी क्लास के स्टूडेंट से। अब इसका ये तो हमारा गलत है। अब सही सेंटेंस क्या है, रीना इज स्मार्टर देन एनी अदर स्टूडेंट इन हर क्लास। ठीक है, तो ये हमारा किस स्मार्टर है हमारा कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड, लेकिन हम इसको यूज कर रहे हैं एज द सेंस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, कि रीना को बता रहे हैं कि वो क्लास में सबसे ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन हमें यूज क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री। तो इस केस में हमें एनी अदर का यूज करना होगा, ताकि बताना होगा कि बाकियों से। नहीं तो हमें सिंपली यहाँ पे यूज करना होगा, रीना इज स्मार्टेस्ट and then any other student। यहाँ पे स्मार्टर यूज नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एनी अदर का यूज करना मस्ट हो जाता है।
use any if comparison of thing a person is outside the group. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हमें एनी का यूज कैसे करना है इन कंपैरिजन में. दिल्ली इज क्लीनर देन एनी अदर सिटी इन द बांग्लादेश. अब बोल रहा है कि दिल्ली जो सिटी है हमारा वो बहुत ही साफ है, दिल्ली साफ सुथरा है बांग्लादेश के किसी भी सिटी के साथ. तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, एनी अदर. ठीक है, तो दिल्ली इज क्लीनर इन एनी सिटी इन बांग्लादेश. जब हम दूसरे ग्रुप, यहाँ पे पहले वाले एग्जांपल में क्या था कि हमने एक ही क्लासरूम के स्टूडेंट के बारे में बात किया है, लेकिन जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो इंडिया और बांग्लादेश दो डिफरेंट कंट्री है और दिल्ली इंडिया में पड़ता है, तो ये दूसरे ग्रुप का आ जाता है, तो आउटसाइड ग्रुप में है. तो जब भी आउटसाइड ग्रुप के बारे में डिस्कस किया जा रहा है तब हमें एनी अदर की जगह पे हमें एनी यूज करना होता है. तो ये है हमारा 7th रूल, जहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ जो कि हमारा मीनिंग देगा सुपरलेटिव डिग्री का. तब हमें, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि हमें एनी अदर का यूज करना होगा फॉर द सेम ग्रुप कंपैरिजन में, और जब आउटसाइड ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तब हम सिर्फ एनी का यूज करेंगे. तो ये हमारा हो गया 7th ग्रुप. व्हेन इन द, अब हमारा ये हमारा हो जाएगा रूल नंबर 8. व्हेन इन द सेम सेंटेंस टू एडजेक्टिव इन डिफरेंट डिग्री ऑफ कंपैरिजन. यहाँ पे बोल रहा है कि एक ही सेंटेंस में दो एडजेक्टिव डिफरेंट डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करते हैं तो बोथ शुड बी कंप्लीट देमसेल्फ. तो अगर हम यूज कर ही रहे हैं तो दोनों कंप्लीट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, शी इज एज गुड इफ नॉट वर्स देन हर सिस्टर. तो यहाँ पे बोल रही है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, शी इज गुड इफ नॉट वर्स देन हर सिस्टर. लेकिन यहाँ पे सही सेंटेंस क्या होगा, शी इज गुड एज इफ नॉट वर्स देन हर सिस्टर. तो यहाँ पे हमने क्या किया, गुड यूज किया है और वर्स यूज किया है. तो दोनों ही हमने क्या यूज किया है, पॉजिटिव, राइट. किस चीज के लिए, कंपैरिजन के लिए. तो हम दो पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, एज लगा रहे हैं हम लोग, तब जाके हमारा सेंटेंस सही बन रहा है. अब हमारा 9th रूल है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का. To show whether the difference between the compared things or a person is small or a big, we use qualifier. अब इस रूल्स में हमने किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्वालिफायर के बारे में, राइट. तो क्वालिफायर्स पहले होता क्या है, क्वालिफायर वर्ड्स जैसे कि a little, a bit, a little, a lot, a far, much, a great deal, significantly, और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे जैसे कि मार्जिनली, अ लिटिल. तो ये सब हमारे क्या है, क्वालिफायर हैं. तो ये सब भी हम लोग यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री को शो करने के लिए या फिर एज अ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव. तो हम कब यूज करते हैं, टू शो वेदर द डिफरेंस बिटवीन द कंपेयर टू थिंग्स इज स्मॉल या बिग. जब हमें सिर्फ स्मॉल या बिग बताना होता है तो हम इन वर्ड्स नहीं, हम लोग क्वालिफायर्स का यूज करते हैं एज अ कंपैरिजन टू शो दैट a person or a thing is small or a big. For example, my hostel is only marginally bigger than your. तो इसमें हमने बताया है कि बिगर है हॉस्टल,
लेकिन कितना बिगर है ये बताने के लिए हमने क्वालिफायर यूज किया है। तो हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं मार्जिनली, मीन्स बहुत ही इक्वल होगा, बस थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, शी इज अ लिटिल मोर पॉपुलर देन हर सिस्टर इन देयर स्कूल। तो यहाँ पे अ लिटिल एज अ क्वालिफायर यूज कर रहे हैं फॉर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यहाँ पे बताने के लिए कि कितनी पॉपुलर है वो अपने सिस्टर से स्कूल में। तो वो ज्यादा नहीं, अ लिटिल थोड़ी सी है। तो ये हमारा हो गया 9th रूल। उसी में आता है फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया इज स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीका। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को हमें अफ्रीका से छोटा बता रहे हैं और बताना है कि कितना छोटा है, तो उसके लिए हमने बताया है, यूज किया है कौन सा क्वालिफायर, स्लाइटली। वी डू नॉट यूज क्वालिफायर विद द सुपरलेटिव डिग्री। हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में क्वालिफायर यूज नहीं करते हैं, बट there are certain phrases commonly used with a superlative degree of comparison। लेकिन कुछ phrases हैं जो जिसमें क्वालिफायर सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज होते हैं। वो उसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि in metropolitan cities, metros are by far the cheapest mode of the transport। तो हमने यहाँ क्वालिफायर यूज किया था बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट, यानी हमें एक तरह से सुपरलेटिव ही, मतलब हमें सुपरलेटिव ही शो करना, सेंस में शो करना था। लेकिन हम लोग सुपरलेटिव डिग्री स्पेशली यूज करके भी हम लोग इन क्वालिफायर का कहीं कहीं यूज करते हैं। जनरली क्वालिफायर किसके साथ यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। लेकिन कभी कभी हम सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं, वो कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं उसमें। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है इसका, संस्कृत इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। संस्कृत है हमारा सबसे ओल्डेस्ट है, ये तो हम बता दिए, लेकिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द, मतलब और भी लैंग्वेजेस होंगे जो ओल्डेस्ट हैं, लेकिन संस्कृत उनमें से एक है। तो ये बताने के लिए हमें वन ऑफ द का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारा क्वालिफायर किसके साथ यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ। वैसे ही अनदर एग्जाम्पल है जो कि थर्ड एग्जाम्पल है, सिद्धि विनायक इज द सेकेंड रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया। जो सिद्धि विनायक टेम्पल है वो रिचेस्ट है, ये तो पता है, बता सकते हैं, लेकिन कितना रिचेस्ट है ये बताने के लिए हमें क्वालिफायर यूज करना होता है। ठीक है, तो एक यहाँ से क्या निकलता है कंक्लूजन हमारा 9th रूल से, कि हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ कुछ क्वालिफायर का यूज करके बताते हैं कि पर्सन स्मॉल है या बिग है। इट मीन्स एक तरह से यहाँ पे भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का सेंस दे रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री में क्या था कि हम लोग या तो टॉप मोस्ट या फिर लोअर मोस्ट चीजों को बता रहे थे कि यहाँ पे ये सबसे ज्यादा है या फिर सबसे कम है। वही सेंस देने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्वालिफायर यूज करके हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन कुछ फ्रेजेस ऐसे फिक्स हैं जहाँ पे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी क्वालिफायर यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा 9th रूल। अब हमारा सबसे लास्ट रूल है जो कि 10th ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। While changing the degree of comparison, जब भी हम degree of comparison change कर रहे हैं for irregular adjective, जो कि regular adjective नहीं है, irregular adjective है, the word completely change instead of adding er or e।
इससे अच्छा है कि हम लोग पूरे वर्ड चेंज कर देंगे बिना ईयर लगाने के। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज अ लिटिल मिल्क इन द जार। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, शी हैज लेस मिल्क देन ही हैज। और वैसे ही तीसरा एग्जाम्पल है, शी हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क। तो इन सब में हमने क्या किया है, इर्रेगुलर एडजेक्टिव का यूज किया है। तो ये हमारे 10 रूल्स हो गए। आज हमने कितने रूल्स पढ़े? 6 रूल्स पढ़े। तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का रूल कंप्लीट होता है। पहले रूल में हमने बात किया कि सिमिलर सेंस वाले देने के लिए वहां पे हमें सिमिलैरिटी देखना जरूरी होता है क्वालिटी में। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि वॉल कलर का कंपैरिजन हो रहा था सिर्फ वॉल से, लेकिन हमें ट्रू सेंस में क्या कंपेयर करना था, कंपेयर वॉल कलर, वॉल कलर को वॉल कलर से। वैसे ही आज हमने 10 रूल पढ़े हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।